Good afternoon, students. Class 10th, subject Political Science, chapter number 2, Federalism, and today's topic is Features of Federalism. Students, कल आपने पढ़ा था about unitary government और how it is different from federal government. आज हम डिस्कस करेंगे फीचर्स ऑफ फेडरलिज्म, यानी इसके की फीचर्स क्या है, इम्पोर्टेंट या इसके आउटस्टैंडिंग प्रॉपर्टीज़ ऑफ फेडरलिज्म, कि फेडरलिज्म को हम कैसे बोल सकते हैं कि हाँ ये एक फेडरलिज्म है, इसमें क्या फीचर्स है, क्या खासियतें हैं। तो इसकी हम स्टार्ट करेंगे। तो फर्स्ट है देयर आर 2 और मोर लेवल्स और टायर्स ऑफ गवर्नमेंट इन फेडरलिज्म। ये तो आपको पता ही कि फेडरलिज्म में एक से ज़्यादा या 2 से भी ज़्यादा लेवल्स होते हैं गवर्नेंस के रूल करने के। जैसे इंडिया में है सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट, फिर रीजनल लेवल पे आप देखोगे तो म्युनिसिपल कॉरपोरेशन, कमिटीज़, पंचायत्स। तो ये है फीचर्स, एक खासियत है एक फेडरलिज्म की। सेकंड है डिफरेंट लेवल्स ऑफ गवर्नमेंट जो होती है फेडरल गवर्नमेंट में, जो उसके सिटीजन्स को गवर्न करती है। मगर हर लेवल्स ऑफ गवर्नमेंट जो होते हैं उसके अपने कानून, इख्तियार अलग अलग होते हैं अकॉर्डिंग टू इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। वो चाहे टैक्स का सिस्टम हो, एडमिनिस्ट्रेशन हो या लेजिस्लेशन। इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन ने हर लेवल ऑफ गवर्नमेंट को अलग अलग इख्तियार दिए हैं कि वो कैसे इनको इम्प्लीमेंट लगा सकती है, कानून बना सकती है, इनको इम्प्लीमेंट कर सकती है, कैसे काम कर सकती है। तो ये सारा दर्ज हुआ है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में। जो सुप्रीम नंबर 3 है, जो सुप्रीम कोर्ट होता है, वो एक एम्पायर का काम करता है। जब भी प्रॉब्लम्स या किसी इशू पर स्टेट गवर्नमेंट या सेंट्रल गवर्नमेंट में भी झगड़ा होता है या प्रॉब्लम क्रिएट होती है तो उसका निपटारा कोर्ट्स करते हैं। फोर्थ, sources of revenue for each level of government are clearly specified to ensure its financial autonomy. इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में ये दर्ज किया गया है कि सेंट्रल और स्टेट गवर्नमेंट अपना खर्चा या खजाने किन किन जगहों से वो ला सकते हैं। तो इसमें कोई झगड़ा नहीं उठता है बिटवीन सेंट्रल एंड स्टेट गवर्नमेंट पैसों, क्योंकि कॉन्स्टिट्यूशन में दर्ज किया गया है कि कौन से टैक्स स्टेट गवर्नमेंट लगा सकती है और वो स्टेट में रख सकती है, और कौन सी टैक्स सेंट्रल गवर्नमेंट रख सकती है जो सेंट्रल गवर्नमेंट के। तो उनके बीच झगड़ा कोई नहीं होता और इससे दोनों पे रेवेन्यूज़ आ जाते हैं, इनके खजाना भरा रहता है, इनका स्टेट गवर्नमेंट का भी और सेंट्रल गवर्नमेंट का। नंबर 5, दुनिया की हर डेमोक्रेटिक कंट्रीज़ में जहाँ पर भी फेडरल सिस्टम होता है वहाँ की कॉन्स्टिट्यूशन तय करती है कि सेंट्रल और स्टेट गवर्नमेंट के बीच कितने पावर्स रहेंगे। ये 2 तरीक़ों के होते हैं, कमिंग टुगेदर फेडरेशन एंड होल्डिंग टुगेदर फेडरेशन। पहला तरीका है जिसमें क्या होता है, फेडरल कंट्री में जहाँ स्टेट गवर्नमेंट सेंट्रल गवर्नमेंट की जितनी पावरफुल रहती है, यानी कि इस फेडरल कंट्री की जो कॉन्स्टिट्यूशन है वो दोनों के बीच इक्वल पावर्स डिस्ट्रीब्यूशन करती है। स्टेट गवर्नमेंट को भी उतने पावर्स देती है जितने सेंट्रल गवर्नमेंट को पावर्स देती है। इन स्टेट्स में क्या होता है, इस कंट्री में जहाँ ये सिस्टम होता है वहाँ जो स्टेट होती है अपनी आइडेंटिटी मेंटेन रख सकते हैं, उनका अपना अलग कॉन्स्टिट्यूशन होता है, मगर फिर भी वो अलग होकर भी वो सेंट्रल गवर्नमेंट के साथ मिलकर फेडरेशन बनाते हैं। उसे कहते हैं कमिंग टुगेदर फेडरेशन। इसकी आपकी बहुत बड़ी एग्जांपल है, वो है यूएसए में। यूएसए में अब वो भी एक फेडरल कंट्री है, डेमोक्रेटिक कंट्री है, और वहाँ पर भी पावर डिस्ट्रीब्यूशन हुआ है सेंट्रल स्टेट गवर्नमेंट के बीच। मगर वहाँ की कॉन्स्टिट्यूशन ने उसमें क्या दर्ज है कि स्टेट के पास भी अपना कॉन्स्टिट्यूशन है, और अमेरिका तो अपना है ही, तो स्टेट अलग अलग जो भी जितने 50 स्टेट्स हैं वहाँ उनका अपना अपना कॉन्स्टिट्यूशन है। तो यूएसए इसकी बहुत बड़ी एग्जांपल है कि यूएसए में स्टेट सेंट्रल गवर्नमेंट के जितने पावरफुल होते हैं। दूसरा तरीका है जिससे फेडरल कंट्री में सेंट्रल गवर्नमेंट के पास ज़्यादा पावर्स होते हैं एज कम्पेयर टू स्टेट। ऐसे फेडरेशन को होल्डिंग टुगेदर फेडरेशन बोलते हैं। इसकी एग्जांपल है इंडिया। आप देखोगे इंडिया में क्या है, कॉन्स्टिट्यूशन में क्या दर्ज किया गया है कि ज़्यादा पावर्स डिस्ट्रीब्यूशन तो है पावर्स की बिटवीन स्टेट गवर्नमेंट, सेंट्रल गवर्नमेंट, लोकल गवर्नमेंट, मगर आप देखोगे
स्टेट गवर्नमेंट के पास पावर्स तो है मगर सेंट्रल गवर्नमेंट के बराबर पावर्स नहीं है। ऐसी फेडरेशन को, ऐसे फेडरल सिस्टम को कहते हैं होल्डिंग टुगेदर फेडरेशन, जिसमें अनइक्वल पावर डिस्ट्रीब्यूशन होता है। इक्वल पावर डिस्ट्रीब्यूशन कॉन्स्टिट्यूशन ने नहीं किया होता है। स्टेट भी होती है पावरफुल मगर उतनी नहीं होती है जितनी सेंट्रल गवर्नमेंट, थोड़ा सा कम होती है। तो ऐसी फेडरेशन को कहते हैं होल्डिंग टुगेदर फेडरेशन। और एग्जांपल देखिए उसके लिए यूएसए है कमिंग टुगेदर के लिए, और होल्डिंग टुगेदर के लिए जो है वो इंडिया है। तो स्टूडेंट्स, ये थे आज के टॉपिक की फीचर्स ऑफ फेडरलिज्म, की क्या क्या खासियत होती है फेडरलिज्म या फेडरल सिस्टम इन डेमोक्रेटिक कंट्रीज़ में। थैंक यू।